बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर देखेंगे। बाइबल बताता है हम मछली हैं, विश्वासी एक एक मछली है। हम मछली सोता नहीं, वो हमेशा उसका आँख खुला हुआ रहता है। हम मछली हैं तो मछली आँख अपना खुला रखता है, तो जरूर हमको आँख खोलकर आँखें खुले हुए रख कर सामने की ओर देखना है। अब मछली जो है, जिंदा मछली उछलता रहता है, ठीक उसी तरह हमें जिंदा मछली बनकर वचन के प्रति लालायत यानी उत्साहित के साथ वचन को सुनने की एक जिज्ञासा लेकर उछलते रहना है। एक मरा हुआ मछली पूरी तालाब को मैला कर देता है, तो मरा हुआ मछली मत बनो, जिंदा मछली बनो। आँख खोल कर रखो, अब वचन के प्रति उत्साहित और उछलते रहो। बोलो यीशु मसीह की। मछली जो है छलांग भी मारता है। हाँ, मछली भी जो है छलांग भी मारता है। तो हमेशा ABCD में लटक कर मत रखो, थोड़ा छलांग मारो, ऊपर की क्लास में जाऊंगा। हाँ, सिर्फ आ में लटक कर मत रखो, आगे को भी छलांग मारना सीखो, डेगना सीखो। इस बार गीत गा रहा हूँ, अगले बार गवाही भी दूंगा, अब उसके बाद सबसे बड़ा गवाही सुसमाचार है, उसको भी दूंगा। बोलो यीशु मसीह के। एक व्यक्ति कहने लगा, हम ही लोग गवाही देते हैं, पास्टर लोग क्या करते हैं, गवाही भी नहीं देते, तो सुसमाचार प्रचार करना सबसे बड़ा गवाही है। बोलो यीशु मसीह के। तो जो छोटा छोटा गवाही देना नहीं जानता, 5-5, 2-2 सेकंड का, वो बड़ा गवाही कैसे देगा? आप ट्रेनिंग पीरियड में है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये सिर्फ भवन नहीं है, ये बाइबल ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ डॉट पेन खाता बुक सब लगता है। सिर्फ ये भवन नहीं, ये बाइबल ट्रेनिंग स्कूल है। आओ, सिर्फ आप एक स्कूल में मत बैठिए। मेरे बोलने का मतलब एक ही क्लास में, यूपी स्कूल में 1 से 5 तक रहता है, और ME स्कूल 6-7, फिर हाई स्कूल। तो यूपी स्कूल में ही बैठकर मत रहिए, थोड़ा छलांग मारिए, देखिए जिंदा मछली बनी। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे कहने का मतलब है, कईयों का प्रार्थना भी नहीं होता, सालों साल गुजर गया, मुंह बंद है, गूंगी आत्मा उसको वश में कर लिया है, उसका मुंह नहीं खुलता, ताली भी नहीं बजता, उसका हाथ को बीमार करने वाली आत्मा सुखा दी है। तो उछलो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिंदा मछली बनो, उछलो थोड़ा। हाँ, इस बार मैं गीत गाऊंगा, इस बार मैं गवाही भी दूंगा, इस बार मैं बहुतों को सुसमाचार भी बांटूंगा। सिर्फ एक ही क्लास में हर्षई मात्रा बिंदु में ही लटक कर नहीं रहूंगा, जिंदा मछली के समान उछलूंगा, डेगूंगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हर एक विश्वासी एक एक मछली है। जिंदा मछली उछलता है, जिंदा मछली आंख बंद नहीं करता और सोता नहीं। तो जिंदा मछली बनो, मरा हुआ मछली मत बनो। मरा हुआ मछली पूरी तालाब को अशुद्ध
घाव मैला कर देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो जिंदा हो जाओ, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जीवित हो जाओ, हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। तो बुराई से, अधर्म से, हर प्रकार की बुराई से आप निकल आओ, जिंदा बन जाओ, जीवित बन जाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। और जीवितों के तरह उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करना। मरा हुआ विश्वासियों के समान नहीं। मरा हुआ विश्वासी कलीसिया में कुछ काम का नहीं। जीवित बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जीवित बनो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आइए हम जिंदा मछली के समान अपने आंखों को बंद ना करें, परंतु सामने की ओर देखते रहें, सामने की ओर निहारते रहें। आप परमेश्वर के आशीर्वाद को बहुत बहुतायत से लेकर जाएं। तो आज का टॉपिक विषय जो है, आज का टॉपिक विषय जो है, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह की देह बोलने से, बॉडी बोलने से, शरीर बोलने से कलीसिया, मंडली, चर्च, हाँ कलीसिया, मंडली, चर्च, ये कोई पार्टी नहीं है जैसे जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इस तरीके से पार्टी वगैरह है। तो कलीसिया, मंडली, चर्च जो है किसी का पार्टी नहीं है। कलीसिया, मंडली, चर्च जो है यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का बॉडी है। और जब कलीसिया बढ़ता है, मंडली बढ़ता है, चर्च बढ़ता है, तो यीशु मसीह का देह बढ़ता है, किसी का पार्टी नहीं बढ़ता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुतों का सोच विचार उल्टा है। रवीन भाई का पार्टी बढ़ जाएगा, रवीन भाई का ग्रुप बढ़ जाएगा, रवीन भाई का संस्था बढ़ जाएगा। जी नहीं, हमको समझना है प्रभु यीशु मसीह का देह कलीसिया है, मंडली है, चर्च है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का देह जो है कलीसिया, मंडली, चर्च है। और जब जब मंडली, चर्च, कलीसिया बढ़ता है तो मेरा पार्टी नहीं, यीशु मसीह का देह बढ़ता है, यीशु मसीह का बॉडी बढ़ता है, यीशु मसीह का शरीर उन्नति करता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की देह में यानी कलीसिया, मंडली, चर्च में जुड़ने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। कलीसिया, मंडली, चर्च यीशु मसीह का देह। अब दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का देह जो है प्रभु भोज है। बोलो यीशु मसीह के। पहला है कलीसिया, मंडली, चर्च, ये प्रभु यीशु मसीह का देह, बॉडी, शरीर है। और हर एतवार यीशु मसीह के देह में जुड़ने के लिए आते हैं। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह दूसरा बात जो है, प्रभु यीशु मसीह का देह, बॉडी, शरीर जो है प्रभु भोज है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। हाँ, जुड़ने के लिए मेहनत लगता है, परंतु देह से अलग होने के लिए मेहनत नहीं लगता। जुड़ने के लिए मेहनत करना पड़ता, कोशिश करना पड़ता। तो यीशु मसीह का देह जो है कलीसिया, मंडली, चर्च है। दूसरी बात है प्रभु भोज है। अब परमेश्वर यीशु मसीह के देह में जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। आज का टॉपिक बस विषय है प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। अब बपतिस्मा के द्वारा नए सिरे से जब हम जन्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की देह में हम जुड़ जाते हैं।
हाँ, उसकी बॉडी में, उसकी देह में, उसके शरीर में जुड़ जाते हैं, प्रभु भोज में भी जुड़ जाते हैं। हाँ, उसकी देह में जुड़ते हैं। उसकी देह में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि उसका देह, बॉडी, शरीर है निष्कलंक, पवित्र और 3 गुना पवित्र है। इसीलिए उसकी देह में जुड़ना हमारे लिए भला है, उचित है। बोलो यीशु मसीह के। तो उसकी बॉडी में, उसकी देह में जुड़ना बहुत जरूरी है मेरे प्यारो भाई बहनों। हमारा बॉडी, हमारा देह अशुद्ध है। हम माँ के कोख से अशुद्ध पैदा हुए। हाँ, इंसानों से हम पैदा हुए हैं। हमारा यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। इसीलिए सिर्फ यीशु मसीह पवित्र है और निष्कलंक है, शुद्ध है, प्योर है, असली है, निष्पाप है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें शुद्ध बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए यीशु मसीह की बॉडी जो निष्कलंक पवित्र है, उसमें जुड़ना हर एक को जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों में। जुड़ना है उसकी बॉडी में, उसकी देह में, उसके शरीर में हमें जुड़ना है। बोलो यीशु मसीह के। तो बपतिस्मा ही एक ऐसा रास्ता है कि हम यीशु मसीह की देह में, बॉडी में, शरीर में जुड़ते हैं, अब प्रभु भोज में भी जुड़ते हैं। वही एक रास्ता। बोलो यीशु मसीह के। अब जो रास्ता से नहीं आता, यानी जो द्वार से नहीं आता, वो चोर और डाकू है। तो बपतिस्मा ही द्वार है, बपतिस्मा ही रास्ता है, और उसी रास्ता से हमें आना है। और जो उस रास्ता से नहीं आता वो चोर और डाकू है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हर चीज का एक सिस्टमेटिक है, नियम कानून है। द्वार से आना एक सिस्टमेटिक है। कोई भी व्यक्ति झरका से नहीं आ सकता। हाँ, चोर जो होगा वो ही झरका से आएगा, नहीं तो छात फाड़ के आएगा। परंतु जो इंसान है, सच्चा इंसान, अच्छा इंसान, वो सिस्टमेटिक द्वार से ही आएगा। अब बपतिस्मा ही एक ऐसा द्वार है, हम परमेश्वर की देह में जुड़ जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, श्री परमेश्वर की, प्रभु के यीशु मसीह की देह में हम जुड़ जाते हैं। साथ साथ जो है कलीसिया मंडली के साथ भी जुड़ जाते हैं। आज साथ साथ जो है स्वर्ग के साथ भी हम जुड़ जाते हैं। हाँ, 3 जगह जुड़ते हैं। एक यीशु मसीह की देह में जुड़ते हैं, दूसरा बात कलीसिया मंडली के साथ भी जुड़ जाते हैं, तीसरा जो है स्वर्ग के साथ भी जुड़ जाते हैं। और स्वर्ग से प्रभु हमें स्वर्गदूतों के द्वारा सहायता भेजता है, मदद भेजता है, संदेश भेजता है, सुरक्षा भेजता है। साथ साथ स्वर्ग से हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलता है। और जब तक इंसान को स्वर्ग से ना मिले तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़ते हैं, मंडली में जुड़ते हैं और स्वर्ग में भी जुड़ते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नए सिरे से पैदा होने के द्वारा हम यीशु मसीह की देह, बॉडी, शरीर में जुड़ जाते हैं। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, प्रेरित का 2:47, प्रेरित का 2:47 हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सुनिए, पहली कलीसिया के मंडली के लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे
और जो उद्धार पाते थे, यानी जो बपतिस्मा लेते थे, मुक्ति पाते थे, उद्धार पाते थे, अब बपतिस्मा लेते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन मिला देता था। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, यानी परमेश्वर प्रतिदिन उनको जोड़ देता था। हाँ, पहली कलीसिया के मंडली के लोग प्रभु की भक्ति करते थे, स्तुति करते थे, और बहुत सारे लोग उनकी भक्ति द्वारा से प्रसन्न थे। और जितने भी लोग उद्धार पाते थे, मुक्ति पाते थे, बपतिस्मा लेते थे, नए सिरे से जन्म लेते थे, प्रतिदिन परमेश्वर उन लोगों को जोड़ देता था, मिला देता था। हाँ, जोड़ देता था। कैसे जोड़ता था? जो उद्धार पाते थे उनको जोड़ देता था, यानी जो नए सिरे से जन्म लेते थे उनको जोड़ लेता था। बोलो यीशु मसीह की। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। अब पहली कलीसिया के मंडली लोग भक्ति दुआ करते थे, और प्रभु हर दिन जो उद्धार पाता थे, छुटकारा चंगाई नया सिरे से पैदा होता था, उसको परमेश्वर कलीसिया मंडली में जोड़ देता था। इस जोड़ने की काम जो है खुद परमेश्वर करता था, इंसान का औकात नहीं है, तो खुद परमेश्वर जोड़ता था कलीसिया में। बोलो यीशु मसीह की। जो कोई उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें जोड़ देता था। कौन जोड़ता था? प्रभु उनमें जोड़ देता था। ये जोड़ने का काम जो है प्रभु खुद करता था। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, मंडली कलीसिया में, चर्च में प्रभु यीशु मसीह की बॉडी, शरीर में अब जुड़ने की कोशिश करो। आज का टॉपिक विषय भी वही है, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। क्यों हम जुड़ने की बात कर रहे हैं? क्यों जुड़ने के विषय में सीख रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ आशीर्वाद जो है जुड़ने से ही मिलता है। हाँ, इसीलिए आज हम जुड़ने के विषय में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ कुछ आशीर्वाद प्रार्थना से नहीं मिलता। हाँ, बहुत कुछ आशीर्वाद प्रार्थना से मिलता है, बहुत आशीर्वाद वचन से भी मिलता है, परंतु कुछ कुछ बात है जो सिर्फ जुड़ने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह की। कुछ कुछ बात है मेरे प्यारों भाई जो भक्ति से भी नहीं मिलता, वचन से भी नहीं मिलता, परंतु जुड़ने से मिलता। हाँ, और ABCD बहुत लोग आपको सिखाए होंगे। कोई ABCD सिखा दिया, कोई मात्रा विसर्ग सिखा दिया, कोई 1 ठो टेबलेट दे दिया, कोई 2 ठो सुजा दे दिया। सिखाने वाले हजारों होंगे, परंतु सब कोई आपका आत्मिक पिता नहीं है। 2 ठो 3 ठो टेबलेट दे दिए, इसका मतलब सब कोई आपका आत्मिक पिता नहीं है। सुसमाचार के द्वारा मैं ही आपका आत्मिक पिता हुआ। बोलो यीशु मसीह। कोई 2-3 पाठ पढ़वा दिए, उसी को आप पास्टर मान लिए, आत्मिक पिता मान लिए। बोलो यीशु मसीह की। कोई ABCD आपको सिखा दिया और उसी को आप आत्मिक पिता मान लिए, पास्टर मान लिए। कोई 2 ठो सुझा दे दिया, 2 ठो इंजेक्शन सुझा दे दिया, उसी को आप डॉक्टर बन बैठे, मान बैठे।
नॉर्थ सुझा दे दिया, उसी को सेमो और बड़ा डॉक्टर समझ लिया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मसीह में सिखाने वाले हजारों होंगे, परंतु सुसमाचार के द्वारा मैं आपका पिता हुआ। बोलो यीशु मसीह के। मसीह में सिखाने वाले हजारों आपको एबीसीडी सिखाए होंगे, परंतु सुसमाचार के द्वारा मैं ही आपका आत्मिक पिता हुआ। तीन पिता, एक स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता बोलने से पास्टर सेवक, शारीरिक पिता बोलने से जो शरीर से हमें उत्पन्न किए हैं। एबीसीडी सिखा दिए तो आपके आत्मिक पिता नहीं हो गए, चर्च दिखा दिए तो आपका आत्मिक पिता नहीं हो गए। यहाँ आराधना होता है, विनती होता है, हर साल प्रोग्राम होता है, किसी ने आपका कान में सुना दिया, हर शनिवार इतवार प्रार्थना महोत्सव प्रोग्राम होता है, कोई बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आत्मिक पिता हो गया। मसीह में सिखाने वाले हजार होंगे, परंतु सुसमाचार के द्वारा मैं ही आपका आत्मिक पिता हूं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मेरे कहने के मतलब परमेश्वर की देह में, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए और एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे, एफेसी 4:3। मेरे प्यारों भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करें। कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। अब जो प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़ना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी शैतान से जुड़ा हुआ है। हाँ, जो ऑलरेडी शैतान से जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर की देह में जुड़ना कदाचित नहीं चाहता। वो आएगा जाएगा जरूर, परंतु प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो शैतान से जुड़ चुका है और वही शैतान उसे प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने नहीं देता। कहीं ना कहीं वो शैतान बसा हुआ है और वही शैतान उसे रोक टोक कर रहा है। कहीं ना कहीं शैतान उसके भीतरी शरीर में कहीं ना कहीं किसी कोने में बसा हुआ है और वही शैतान उसे रोक टोक कर रहा है। परमेश्वर की देह प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने नहीं दे रहा है। तो कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, जुड़ने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, जुड़ने की कोशिश करो। कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलेगा। जुड़ जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, जुड़ने की कोशिश करो, जुड़ जाओ। प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। आज प्रभु हमें परिवार दिया है, परंतु परिवार में हम जुड़ कर नहीं। हाँ, प्रभु को हमको परिवार दिया,
परिवार में माँ बाप दिया, बच्चे दिए, इस तरीके से पूरा परिवार प्रभु हमें दिया, परंतु परिवार में हम जुड़ कर नहीं। तो आज का टॉपिक वही है, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करें। जुड़ने के विषय में आज का टॉपिक विषय है। तो जुड़ना है मेरे प्यारों भाई बहनों, जुड़ने की कोशिश करो। जुड़ने का विपरीत क्या है? जुड़ने का विपरीत उल्टा अर्थ क्या है? अलग होना। जुड़ने का विपरीत अर्थ जो है, उल्टा अर्थ जो है, अलग होना, दूर होना, विभाजन होना। विभाजन, अलग, दूर होना, जुड़ने का विपरीत अर्थ। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु हमको परिवार दिया। अब परिवार में पति पत्नी रहते हैं। अब पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, परंतु दुख की बात है उनका मन जोड़ा हुआ नहीं है। हाँ, उसका तन जुड़ा हुआ है पति पत्नी का, परंतु उनका मन जोड़ा हुआ नहीं है। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों को। कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु हमें परिवार दिया, पति पत्नी भी दिया, परंतु आज तक हमारा मन जुड़ नहीं पाया है। पत्नी का मन अलग, पति का मन अलग। पत्नी कहीं चर्च जाऊंगा, पति कहीं मीना बाजार जाऊंगा। देखो मन कैसे विभाजन है, मन कैसे अलग अलग है। कोई खींच रहा है मीना बाजार तरफ, कोई खींच रहा है चर्च तरफ। मन विभाजन है। जुड़ जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति दुआ में परमेश्वर की देह में जुड़ने की कोशिश करो। अलग अलग मन मत रखो, विभाजन मन मत रखो। हालेलुया। विभाजन, दूर हो जाना, अलग हो जाना, दूर मत होना मेरे प्यारों भाई बहनों, जुड़ के रहना। पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? उनका मन दूर हो जाता है, उनका मन विभाजन हो जाता है। इसलिए सामने सामने खड़े रहने से भी पूरा डीजे साउंड की तरह झगड़ने लगते हैं। क्यों? सामने दोनों हैं, परंतु मन जो है उनका विभाजन हो गया है, उनका मन दूर दूर हो गया, इसलिए आपस में लड़ते हैं। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर हमें परिवार दिया, कलीसिया दिया, मंडली दिया, चर्च दिया, पति पत्नी करके परमेश्वर हमें जोड़ा है। तो हमें अपने मन को भी परिवार के साथ जोड़ना है, मन को भी पति पत्नी में जोड़ कर रखना है, क्योंकि कुछ आशीर्वाद जो है जुड़ने से ही मिलता है। जुड़ना जरूरी है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। हाँ, जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। तो जुड़ने की कोशिश करें। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया। तो आइए हम एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे। जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। तो कलीसिया में जुड़ जाओ, मंडली में जुड़ जाओ, पति पत्नी में जुड़ जाओ, परमेश्वर की देह में जुड़ जाओ, क्योंकि जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। मत्ती 18:20 को पढ़ेंगे। मत्ती 18:20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, यानी जुड़ते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जुड़ते हैं,
वहां मैं उनके बीच में विराजमान होता हूं और अद्भुत चमत्कार करता हूं। हाँ मेरे प्यारो बेबी, प्रभु साफ साफ कह रहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जुड़ते हैं वहां मैं विराजमान होता हूं और अद्भुत चमत्कार करता हूं। परंतु आज हम जुड़ना नहीं चाहते, संडे आराधना में जुड़ना नहीं चाहते, ना ही 32वां प्रोग्राम में, ना ही महाउत्सव प्रोग्राम में, ना ही उपवास प्रार्थना में हम जुड़ना नहीं चाहते। हमें विभाजन होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। जब हम जुड़ते हैं परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है और कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। विभाजन होने में वो ताकत सामत नहीं, अलग होने में वो ताकत सामत नहीं, और दूर होने में वो ताकत सामत नहीं। आज हम जुड़ना नहीं चाहते, आज हम विभाजन होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होता है तो महीना महीना उनका बातचीत पूरी तरह से विभाजन हो जाता है, मुंह खुला कर रखते हैं। इस तरीके से उनका मन दिल अलग अलग हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जुड़ने की कोशिश करो। जब पति पत्नी विभाजन होते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है। हालेलुया। जब पति पत्नी विभाजन होते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है, तीन तिगाड़ा कर जाता है, अब काम बिगाड़ा भी कर देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जुड़ने की कोशिश करो। हालेलुया। जुड़ने की कोशिश करो। हालेलुया। तो आज हम जुड़ना नहीं चाहते, हम विभाजन होना चाहते। कलीसिया से विभाजन, मंडली कलीसिया पास्टरों से भी विभाजन, अलग होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। आज हम जुड़ना नहीं चाहते, प्रभु के दास सेवकों से भी जुड़ना नहीं चाहते। आज हम विभाजन होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। कलीसिया, मंडली, चर्च से, प्रभु की देह से, प्रभु भोज से, ये सारे बातों से, प्रभु के दास सेवकों से, कलीसिया से विभाजन, अलग दूर होना चाहते हैं। सबसे पहला विभाजन कहाँ हुआ? स्वर्ग में सबसे पहला विभाजन हुआ, और वही विभाजन पति पत्नी में देखने को मिल रहा है। वही विभाजन कलीसिया मंडली में देखने को मिल रहा है, और वही विभाजन विश्वासी के अंदर में देखने को मिल रहा है। कलीसिया मंडली चर्च में वही विभाजन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा, सबसे पहले विभाजन स्वर्ग में हुआ था, और उसी विभाजन को शैतान पति पत्नी में फैला दिया, चर्च मंडली में फैला दिया, परिवार में फैला दिया। तो हमारा पैदाइश जो है शैतान के काम और लक्षणों को नाश करना है, विभाजन को बढ़ाना और बढ़ोतरी देना नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज हम जुड़ना नहीं चाहते, हम विभाजन होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। प्रभु के दास सेवकों से, कलीसिया मंडली से जुड़ना नहीं चाहते, विभाजन होना चाहते हैं। और सबसे पहले विभाजन स्वर्ग में हुआ था, और शैतान उसी विभाजन को कलीसिया मंडली चारों तरफ फैला दिया। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ जाओ, कलीसिया मंडली में जुड़ जाओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहली कलीसिया के लोग आपस में जुड़कर प्रार्थना कर रहे थे। पहली कलीसिया के लोग आपस में जब जुड़कर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा
उन सबों को पवित्र आत्मा से भर दिया। हाँ, क्योंकि जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। अब पहली कलीसिया के लोग आपस में जुड़ के पेंतेकोस्त के दिन प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्यारों भाई बहनों। और पेंतेकोस्त के दिन आपस में सब चेले जुड़कर प्रार्थना कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा उन सबों को अपने सामर्थ, ताकत और पवित्र आत्मा से भर दिया। तो जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। तो जुड़ने की कोशिश करो, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ जाओ, नए सिरे से पैदा हो, आओ यीशु मसीह की देह, बॉडी, कलीसिया, मंडली में, प्रभु भोज में जुड़ जाओ। जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। और जहां मेरे नाम से 2 या 3 जुड़ते हैं, उनके बीच में मैं विराजमान होता हूं और अद्भुत चमत्कार करता हूं। और पेंतेकोस्त के दिन चेले लोग जुड़ के थे, प्रार्थना कर रहे थे, जुड़ के प्रार्थना कर रहे थे। और कभी देखा नहीं गया था, सिर्फ सुना गया था। ऐसे अद्भुत चमत्कार उस पेंतेकोस्त के दिन हुआ। पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आया और भर दिया। इससे पहले सिर्फ नबी भविष्यवक्ताओं पर उतरता था, फिर चला जाता था पवित्र आत्मा। कुछ विशेष टाइम टेबल में उतरता था। परंतु जब चेले लोग जुड़ के प्रार्थना किए तो कभी देखा नहीं गया था, सिर्फ पढ़ा गया था और सुना गया था। ऐसे अद्भुत चमत्कार पेंतेकोस्त के दिन, जिस दिन वे लोग जुड़कर प्रार्थना कर रहे थे चेले लोग, उस दिन स्वर्ग खोल गया। पवित्र आत्मा 120 व्यक्तियों पर, सबके ऊपर उतर आया। नबी हो या फिर भविष्यवक्ता हो या साधारण इंसान हो, हर एक पर उतर आया। पहले साधारण लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरता था, सिर्फ नबी भविष्यवक्ताओं पर उतरता था। परंतु पेंतेकोस्त के दिन जब चेले लोग जुड़ के प्रार्थना किए, साधारण लोगों पर भी पवित्र आत्मा उतर आया, भर दिया, स्वर्ग खुल गया, धरती हिल गया। उसके बाद 3000 लोग मंडली में जुड़ गए। उसके बाद मंडली दौड़ने लगा, उन्नति 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 करने लगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जुड़ने से ही अद्भुत चमत्कार होता है। मूसा मिला वाला तंबू बनाया था, मूसा मिला वाला तंबू बनाया था। आओ मिला वाला तंबू में इजरायली लोग हर विश्राम दिन में जुड़ते थे। और जब मिला वाला तंबू में इजरायली लोग जुड़ते थे, परमेश्वर अपने तेज से भर देता। तो कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से मिलता है, और जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। विभाजन मत हो, दूर मत हो, अलग मत हो। प्रभु के दास सेवकों से जुड़ने की कोशिश करो, कलीसिया मंडली से जुड़ने की कोशिश करो। भागो मत, जुड़ जाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहन, जुड़ने की कोशिश करो। जुड़ने से विश्वास मजबूत होता है, और जुड़ने से आशीर्वाद आता है, और अलग होने से संदेह उत्पन्न होता है, और वही संदेह मृत्यु को लेकर आती है। और एक बार, जुड़ने से विश्वास मजबूत होता है, और जुड़ने से बहुत सारे आशीर्वाद भी मिलता है। परंतु अलग और विभाजन होने से संदेह उत्पन्न होता है, और वही संदेह हमें मार डालता है। उदाहरण तौर पर बताना चाहूंगा, पति पत्नी जुड़े हुए रहते हैं तो अच्छा रहते हैं। जैसे ही विभाजन होते हैं 8 घंटा के लिए या फिर 1 हफ्ता के लिए विभाजन होते हैं, अलग होते हैं,
तो उनके अंदर संदेह आ जाता है। पति भागा होगा उसके पास, उस फलने के पास, संदेह आ जाता है। वही संदेह हमें मार डालता है। विभाजन ही मार डालता है, और विभाजन संदेह लेके आता है। अलग होना, दूर होना, विभाजन होना, यही पति पत्नी के अंदर संदेह लेके आता है, और वही संदेह दोनों को मार डालता है। पहले पति को मारेगा, फिर पत्नी को मारेगा, और शैतान दोनों को आरा पारी करके नोच नोच के खाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो और एक बार कहना चाहूंगा, जुड़ने से विश्वास मजबूत होता है, जुड़ने से आशीर्वाद आता है, और अलग होने से संदेह उत्पन्न होता है, और वही संदेह मृत्यु को लेकर आती है। ये तो पति पत्नी की बात है। पति पत्नी में जब विभाजन होता है, अलग होता है, कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखते हैं, तो आपस में बहुत सारा संदेह आता है, और वही संदेह दोनों को मार डालता है। ठीक उसी तरह कलीसिया मंडली से जब अलग होते हैं, प्रभु के दास सेवकों से जब अलग होते हैं, दूर होते हैं, विभाजन होते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी संदेह आ जाता है, बस जाता है, और हम भक्ति दुआ में जीरो और ठंडा पड़ जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अलग होने से संदेह उत्पन्न होता है, और अलग होने से संदेह उत्पन्न होता है, और वही संदेह हमें मार डालता है। कलीसिया से अलग मत हो, कलीसिया से दूर मत भागो, कलीसिया से विभाजन मत हो। प्रभु के दास सेवकों से हमेशा जुड़ के रहो। हर एतवार जुड़ने के लिए आ जाओ, हर संडे को जुड़ने के लिए आ जाओ। विभाजन होगे, अलग होगे, दूर होगे, तो संदेह उत्पन्न होगा। वही संदेह सब प्रकार के रोग बीमार को लेके आएगा और मार डालेगा, और उसके बाद नरक में ही छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हम निकालेंगे एक बाइबल रेफरेंस, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 4 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 4 से 7 पद तक आप पढ़ेंगे। पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो। प्रभु यहां पर कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। अब मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बने रहे तो, दाखलता में बनी ना रहे, जुड़कर ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही रुकिए, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यदि डालियां दाखलता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप अपने आप वो डाली नहीं फल सकती। जुड़ना पड़ेगा डाली को। हाँ, एक डाली को पेड़ के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर डाली अलग किया जाए, तो वो डाली जो है अपने आप फल फूल नहीं ला सकता। डाली को पेड़ के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब तक डाली पेड़ में जुड़ा हुआ नहीं है, अपने आप में भक्ति भी करे, दुआ भी करे, कुछ भी करे, वो फल फूल नहीं ला सकता। जुड़ने से ही कुछ आशीर्वाद मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। तुम मुझ में बने रहो, जुड़कर रहो, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में जुड़कर ना रहेगी, तो अपने आप से नहीं फल सकती। फिर आगे, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में जुड़कर ना रहो, तो नहीं फल सकते। मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि तुम मुझ में जुड़कर ना रहो, तो फल नहीं सकते।
जुड़ना पड़ेगा, प्रभु के दास सेवकों से जुड़ना पड़ेगा। यदि तुम मुझ में जुड़कर ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फिर आगे, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में जुड़ा हुआ रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी कर नहीं सकते। यदि कोई मुझ पे बना रहे, यदि कोई मुझसे जुड़ा हुआ रहे, बना ना रहे, जुड़ा हुआ ना रहे, तो वह डाली के समान वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है। और वो डाली सूख जाएगा और लोग उन्हें और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देंगे। और वे सूखा डाली को लोग क्या करेंगे? आग में झोंक देंगे। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, और वे जान जाती है। उसको आग में डाल दिया जाता है, उस सूखी डाली को, और वो सूखी डाली सब दिन के लिए जल जाती है और नाश हो जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और यदि मेरी वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो तुम मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब हम जुड़ते हैं प्रभु की ओर से अद्भुत चमत्कार होता है। कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब भाई लोग आपस में जुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर से अद्भुत चमत्कार होता है। तो जुड़ना जरूरी है। जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। जो डाली मुझसे अलग होगा वो अपने आप से नहीं फल पाएगा। जो डाली विभाजन होगा, दूर जाएगा, अलग होगा, वो डाली अपने आप से नहीं फल सकता। परंतु जो डाली मुझ में जुड़ा हुआ है वो बहुत सारे फल लाता है। तो जुड़ना जरूरी है मेरे प्यारो भाई बहनों। जुड़ने की कोशिश करो। रूत एक महिला थी, वो अन्य जाति वे जाति थी, परंतु परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा और आगे चलकर नौकरानी से मालकिन बन गया। हाँ, रूत बेजाती थी, अन्य जाति थी, परंतु परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा। जैसे ही परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ गया, नौकरानी से मालकिन बन गया। तो परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ो मेरे प्यारो भाई बहनों। अलग होने की कोशिश मत करो, विभाजन होने की कोशिश मत करो, दूर भागने की कोशिश मत करो। परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करो। जुड़ने से अद्भुत चमत्कार होता है। कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। हाँ, अब्राहम के साथ जब तक लूत जुड़ा हुआ था, तब तक लूत बहुत सारा आशीर्वाद पाया। हाँ, लूत जब तक अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक लूत जो है बहुत आशीर्वाद पाया। जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हो गया, सौदम अमोरा में गिरा। बोलो यीशु मसीह के। उड़ा पुत्र जैसे ही अपने बाप के साथ जुड़ा हुआ था, उड़ा पुत्र अपने बाप के साथ जुड़ा हुआ था, तो उत्तम भोजन खाता था। जैसे ही अपने बाप के साथ अलग हो गया, विभाजन हो गया, दूर हो गया, सुअर का भोजन खाना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के। तो जैसे ही उड़ा पुत्र जुड़कर था अपने बाप के साथ, तो उत्तम भोजन खाता था। तो जुड़ने से ही उत्तम भोजन है मेरे प्यारो भाई बहनों।
जुड़ने से ही ताजा ताजा मन्ना रोटी है। हाँ, जुड़ने से ही आत्मिक खजाना भरपूरी से है। जुड़ने से ही आत्मिक भोजन में तृप्ति है। उड़ा पुत्र अपने पिता से विभाजन अलग हो गया। आज सुअर का खाना खाना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़कर रहो मेरे प्यारों भाई बहनों। रुत परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा और नौकरानी से मालकिन बन गया। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु के दास सेवकों से भागो मत। प्रभु के दास सेवकों से विभाजन मत हो। प्रभु के दास सेवकों से अलग मत हो। जुड़ने की कोशिश करो। हालेलुया। हाँ, भक्ति द्वा में भी जुड़ने की कोशिश करो। कलीसिया मंडली में भी जुड़ने की कोशिश करो। हाँ, कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, याकूब की मामा लाबान जब तक याकूब के साथ जुड़ा हुआ था, लाबान जो है जब तक याकूब के साथ जुड़ा हुआ था तो लाबान बहुत आशीर्वाद पाया। तो प्रभु के दास सेवकों के साथ जुड़कर रहो, बहुत आशीर्वाद है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, लाबान जो है याकूब के साथ जुड़ा हुआ था, जब तक जुड़ा हुआ था बहुत आशीर्वाद पाया। कलीसिया के साथ जुड़कर रहोगे तो प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद देगा। प्रभु के दास सेवकों से जुड़कर रहोगे तो प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद देगा। अलग और विभाजन होने की मत कोशिश करो। प्रभु के दास सेवकों कलीसिया मंडली से जुड़कर रहो, बहुत आशीर्वाद है। आगे चलकर फूलोगे फलोगे, आप बहुत सारे फल भी लाओगे। नहीं तो डाली सूख जाता है, अलग होकर सूख जाता है, अब मुरझा जाता है, आग में झोंक दिया जाता है। जोसेफ के साथ फिरौन राजा, पहला वाला फिरौन राजा, जोसेफ के साथ फिरौन राजा जब जुड़कर रहा तो बहुत 7 साल के अकाल में भी मिस्र को जोसेफ बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के। जोसेफ प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति था। और जब फिरौन राजा जोसेफ के साथ जुड़ गया तो फिरौन राजा का देश बच गया। हालेलुया। नहीं तो फिरौन राजा का जो देश मिस्र देश है, जोसेफ के समय में ही 7 वर्ष का अकाल में मिस्र देश कब के खत्म हो जाता। परंतु फिरौन राजा का मिस्र देश जो है, फिरौन राजा जोसेफ के साथ जुड़कर था, जुड़ गया। इसलिए बहुत बड़ा अकाल में भी जोसेफ मिस्र को महामारी से, अकाल से बचा लिया। बोलो यीशु मसीह के। तो जुड़ने से आशीर्वाद है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज कलीसिया मंडली से जुड़ोगे तो आपके घर में बाइक आएगा, और कल को परमेश्वर के राज्य कलीसिया में जुड़ोगे तो आपके घर में और भी बहुत सारे फोर व्हीलर और भी बहुत सारे आशीर्वाद आते चला जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। रुत परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा और नौकरानी से मालकिन बन गया। कलीसिया से जुड़ोगे, किसी ना किसी कीमत पर आशीर्वाद मिलकर ही रहेगा। बाइक आएगा, गाड़ी आएगा, घर बनेगा, सब कुछ होगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों के साथ जुड़कर रहो मेरे प्यारों भाई बहनों। कलीसिया मंडली के साथ जुड़ोगे तो आशीर्वाद सुनिश्चित है। तो कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। अब जब हम जुड़ते हैं तो प्रभु की ओर से अद्भुत चमत्कार होता है।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों, जुड़ने में आशीर्वाद मिलता है। हाँ, जुड़ने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के। एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे, इब्रानी 10 अध्याय 24-25। इब्रानी 10 अध्याय 24-25 पढ़िए। हम थोड़ा समय और आगे जाएंगे, पढ़िए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। यानी एक दूसरे के साथ जुड़ना ना छोड़ें। कितनों का रीति है जुड़ना भूल बैठे हैं। कितनों का रीति क्या है? कितनों का रीति क्या है? आज कितनों का रीति विभाजन का रीति है। कितनों का रीति अलग होने का रीति है। कितनों का रीति नागा करने का रीति है। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर कहता है, अंत का दिन को जब देखोगे, दुनिया का अंत निकट है जब देखोगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। हाँ, एक दूसरे के साथ जुड़ना कदाचित मत छोड़ना। जब जब अब अंत का दिन निकट देखो, हाँ, दुनिया का अंत का टाइम निकट देखो, तो एक दूसरे के साथ जुड़ना मत छोड़ना। जितना अधिक जुड़ सकते हो, जितना अधिक आप सहभागिता में आ सकते हो, जितना अधिक आप जुड़ते हुए जा सकते हो। जब अंत का दिन को देखोगे तो भक्ति द्वारा कलीसिया मंडली में प्रभु के दास सेवकों से जुड़ना मत छोड़ना, और भी अधिक उनसे जुड़ जाना। परंतु कईयों का रीति क्या है? विभाजन का रीति है, अलग होने का रीति है, नागा करने का रीति है। ऐसा रीति में मत चलना, जुड़ने की कोशिश करना। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे, पर एक दूसरे को समझाते रहो और ज्यों उस अंतिम दिन को देखो, त्यों और भी अधिक जुड़ने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के। विभाजन होने की कोशिश मत करो, अलग होने की कोशिश मत करो, दूर होने की कोशिश मत करो। जब जब अकाल महामारी दुनिया का अंत को देखो, त्यों और भी अधिक कलीसिया मंडली से, चर्च से, प्रभु के दास सेवकों से, परमेश्वर के लोगों से त्यों और भी अधिक जुड़ने की कोशिश करो। जुड़ने से विश्वास मजबूत होता है, जुड़ने से बहुत आशीर्वाद मिलता है, और जुड़ने से बहुत कुछ आशीर्वाद मिलता है। कुछ आशीर्वाद जो है जुड़ने से मिलता है। अब जब हम जुड़ते हैं परमेश्वर की ओर से, अद्भुत चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जुड़ने की कोशिश करो। कलीसिया मंडली एक प्रभु के दास सेवकों से जुड़ने की कोशिश करो। मेरे प्यारो भाई बहनों, जुड़ जाओ प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करो। जो शैतान से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है
वो प्रभु की देह में जुड़ने की कोशिश नहीं करता। हाँ, जब कच्चा काठी जुड़ जाता है तो वो भी सुलगने लगता है। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारो बहनों। अगर कच्चा विश्वासी है तो अगर जुड़ जाएगा तो वो भी सुलग जाएगा। तो कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों, जुड़ने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के। जब हम जुड़ते हैं, भक्ति दुआ में जुड़ते हैं, तो बाहर के लोगों के अंदर डर आ जाता है। हाँ, जब हम जुड़ते हैं, पहली कलीसिया के लोग जब आपस में जुड़ते थे तो बाहर के लोग, कलीसिया मंडली जो जुड़ते थे देखकर डर जाते थे, घबरा जाते थे। जब हम जुड़ते हैं तो बाहर के लोग देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब जब भी हम जुड़ते हैं तब तब शैतान जब जब भी हम जुड़ते हैं तब तब शैतान का हालत खराब हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, आज जहां 2 या 3 एक मन होकर मेरे पिता को मांगते हैं तो स्वर्ग उनके लिए खुल जाता है। जुड़ने से स्वर्ग खुल जाता है। शैतान इसको बारीकी से जानता है, इसीलिए मसीह भाई बहनों को जुड़ने नहीं देता। तो घर में ही चर्च कर ले, अपनी गांव में ही चर्च कर ले, परंतु भवन मत जा। यहां पर एक रूम बना ले और इसी रूम को चर्च बना ले और प्रार्थना कर ले। परंतु प्रभु जुड़ने से आशीर्वाद चमत्कार करता है। परंतु शैतान जानता है विश्वासी लोग आपस में जुड़ेंगे तो स्वर्ग खुल जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए शैतान जुड़ने नहीं देता। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब जब हम जुड़ते हैं बाहर के लोगों में डर आ जाता है। जब जब हम जुड़ते हैं शैतान कांप उठता है। जब जब भी हम जुड़ते हैं शैतान की हालत खराब हो जाता है। जब जब भी हम जुड़ते हैं स्वर्ग खुल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारो भाई बहनों। जुड़ने से कुछ कुछ आशीर्वाद मिलता है। जब हम जुड़ते हैं प्रभु की ओर से अद्भुत चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह के। और ये बहुत सारे बाइबल रेफरेंस हैं, परंतु काटा छुपा करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आखिरी बाइबल रेफरेंस को लेना चाहूंगा। 1 कुरिन्थी 1:9। 1 कुरिन्थी 1:9 हम पढ़ेंगे। पढ़िए 1 कुरिन्थी 1:9। पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। फिर आगे, जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, यानी जुड़ने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह हमें अलग और विभाजन होने के लिए नहीं, दूर होने के लिए नहीं, परंतु जुड़ने के लिए बुलाया है। हाँ, और जुड़ने से आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है, आशीर्वाद से भर देने वाला खुदा है। हाँ, प्रभु हमें जुड़ने के लिए बुलाया है, जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़ने की कोशिश करो। नए सिरे से अपने आप में नए सिरे से जन्म लो और प्रभु यीशु मसीह की देह में, बॉडी में, शरीर में, प्रभु भोज में जुड़ने की कोशिश करो मेरे प्यारों बहनों। प्रभु परमेश्वर हमें जुड़ने के लिए बुलाया है और वो सच्चा परमेश्वर है और वो हमें जुड़ने के लिए बुलाया है। और जुड़ने से ही
अद्भुत चमत्कार होता है। हाँ, जुड़ने से स्वर्ग नीचे आ जाता है और जुड़ने से शैतान की हालत खराब हो जाता है। हाँ, हम जुड़ते हैं तो शैतान का हालत खराब हो जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें जुड़ने के लिए बुलाया है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो आओ प्रभु यीशु मसीह की देह में हम जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, आइए हम प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करें। यस यस यस, आइए हम खड़े हो जाएंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, कलीसिया मंडली में जुड़ने की कोशिश करें। प्रभु भोज में जुड़ने की कोशिश करें। संडे आराधना, शनिचर प्रार्थना में भी, हम उपवास प्रार्थना में भी जुड़ने की कोशिश करें। यस 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 यस, हम जुड़ने की कोशिश करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की देह में, प्रभु भोज में, परमेश्वर के राज्य में, भक्ति दुआ में हम जुड़ने की कोशिश करें। परमेश्वर के लोगों के साथ हम जुड़ने की कोशिश करें। कलीसिया मंडली के साथ हम जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, जब हम आपस में जुड़ते हैं, प्रभु की ओर से अद्भुत चमत्कार होता है। जब हम आपस में जुड़ते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है। जब हम आपस में जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें भर देता है। जब हम आपस में जुड़ते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद से भर देता है। जब हम आपस में जुड़ते हैं तो शैतान की हालत खराब हो जाता है। जब हम आपस में जुड़ते हैं तो बाहर के लोगों का हालत खराब हो जाता है। हाँ, कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने से ही कुछ आशीर्वाद बहुतायत से होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, यीशु मसीह दाखलाता है। हाँ, उस दाखलाता में जुड़ जाइए। हाँ, मिला वाला तंबू में जुड़ जाइए। हाँ, यीशु मसीह दाखलाता है, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो जुड़ जाइए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो स्वागत 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 पवित्र आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हमें सामर्थ को दे, हमें ताकत को दे प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को हमें जुड़ने के लिए बुलाया है। हाँ, प्रभु आपके देह में हम जुड़ पाए, आपके राज्य में हम जुड़ पाए। हाँ, प्रभु भोज में जुड़ पाए, कलीसिया मंडली में प्रभु के लोगों के साथ जुड़ने पाए। एक आत्मा, हाँ प्रभु, एक आत्मा होने पाए। जो प्रभु के साथ जुड़ता है वो एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के साथ जुड़ता है वो एक आत्मा हो जाता है। तो जुड़ने की कोशिश करो, जुड़ने की कोशिश करो। जो प्रभु के साथ जुड़ता है वो एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करो, जुड़ने की कोशिश करो। यस 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 यस। हाँ, जब हम जुड़ते हैं तब परमेश्वर की ओर से अद्भुत चमत्कार होता है। हाँ, कुछ आशीर्वाद जुड़ने से ही मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। ये रे रवा रवा रे रे रवा रवा रे रे रवा 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 सुन, ये रे 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 सारा, ये रे रवा रवा सुन रे रे रवा, ये रे रवा सिखाने दे in the name of Jesus, hallelujah. ये रवा से रे रे रवा in the name of Jesus, hallelujah. वो स्वागत हो, वो स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, वो सावक के परमेश्वर उधर उधर ये तो मसीह। आप लोग अपने विधियों पर चला, अपने वचनों पर चला प्रभु यीशु मसीह। आज के वचनों के अनुसार जीवन होने पाए। हमें सावक को भेज, हमें ताकत को भेज प्रभु यीशु मसीह। आप लोग आपके देह के साथ हम जुड़ने पाए, आपके राज्य के साथ हम जुड़ने पाए। हमें जुड़ना सिखा प्रभु। हाँ, हर हफ्ता हमें जुड़ना सिखा प्रभु यीशु मसीह। हमें जुड़ना सिखा, जुड़ना सिखा। ये यीशु 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 यीशु।